हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। चैप्टर फर्स्ट में ही आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स कौन कौन है, कौन इस अकाउंटिंग डाटा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बिजनेस से बहुत सारी पार्टीज़ जुड़ी हुई होती हैं और सारी पार्टीज़ का अपना अपना कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। तो इस तरीके से हम उन सारी पार्टीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंटरनल यूज़र्स और दूसरे हैं हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स कौन होते हैं? वो लोग, वो यूज़र्स जो डायरेक्टली बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो डायरेक्टली बिजनेस ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, उन्हें हम लोग इंटरनल यूज़र्स कहते हैं। ठीक है, इसमें हम ओनर्स और मैनेजमेंट को मानते हैं। देखिए, ओनर्स ओनर्स कौन है? ओनर्स वो लोग हैं, वो पर्सन्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है बिजनेस में, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। अब उन्हें अकाउंटिंग डाटा की ज़रूरत क्यों है? उन्हें अकाउंटिंग डाटा की ज़रूरत इसलिए है कि जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो जानना चाहते हैं कि क्या बिज़नेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कितना प्रॉफिट्स कमा रहा है, और जो पैसा उन्होंने लगाया, एसेट्स लायबिलिटी लगाई, ठीक है, उससे क्या वो इंक्रीज डिक्रीज हुआ, बढ़ा या घटा। अगर बढ़ा या घटा, कोई भी हो, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो उसके रीजंस क्या रहे, वो सारे रीजंस जानना ओनर्स के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए उन्हें अकाउंटिंग की डाटा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अकाउंटिंग डाटा ही उन्हें बताता है कि बिज़नेस प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन में है या नहीं है, और बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस के इफेक्टिव या स्मूथ रनिंग के लिए। ये बिजनेस ऑपरेशंस को कंडक्ट करता है, ये बिजनेस ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। इसलिए मैनेजमेंट को अकाउंटिंग डाटा चाहिए होता है। किस लिए चाहिए होता है? ताकि ये इफ़ेक्टिव डिसीजंस ले सके, सिचुएशंस को कंट्रोल कर सके, नेगेटिव सिचुएशंस को कंट्रोल कर सके। इसे अकाउंटिंग डाटा की ज़रूरत होती है ताकि ये पता कर सके कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रहा है। उसके अलावा जो प्रोडक्शन है उसकी स्पीड सही है, प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की सही है, सेल सही हो रही है नहीं हो रही है, सेल कम है या ज़्यादा है तो क्यों है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैनेजमेंट को जाननी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी होती है बिज़नेस की, तो उस प्लानिंग का जो आधार होता है, जो बेस होता है, वो अकाउंटिंग डाटा ही होता है। इस अकाउंटिंग डाटा के बेस पर ही मैनेजमेंट फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाती है। तो इस तरीके से ओनर्स और मैनेजमेंट दोनों इंटरनल यूज़र्स के लिए अकाउंटिंग डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए एक्सटर्नल यूज़र्स पर। देखिए, एक्सटर्नल यूज़र्स कौन होते हैं? वो इंडिविजुअल्स या वो पर्सन्स या ऑर्गेनाइजेशंस जो इनडायरेक्टली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, या फिर बिजनेस के आउटसाइड एग्जिस्ट करती हैं, वो बिजनेस के अंदर मौजूद नहीं हैं। उन्हें अकाउंटिंग डाटा की ज़रूरत इसलिए होती है, क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं सबकी, वो जानना चाहते हैं कि बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, बिज़नेस उनके पैसों को चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा, बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करना सही रहेगा नहीं रहेगा। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स उनकी होती हैं। इसके लिए वो अकाउंटिंग डाटा का इस्तेमाल करते हैं। अकाउंटिंग डाटा मतलब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ने वाले हैं। अब एक्सटर्नल यूज़र्स में कौन कौन लोग शामिल हैं, तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। एक्सटर्नल यूज़र्स कौन कौन होते हैं, यानी जो बिज़नेस के बाहर हैं मगर फिर भी बिज़नेस से जुड़े हुए हैं। देखिए, आपकी बुक का ही पोर्शन ले लिया है मैंने। देखिए, ये है सम ऑफ द एक्सटर्नल यूजर्स एंड देयर नीड्स फॉर इन्फॉर्मेशन आर गिवन बिलो। सबसे पहले नंबर पे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, यानी वो लोग जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन किस लिए चाहिए? भाई, कोई भी बिजनेस में पैसा लगाने से पहले जानना चाहता है कि जो पैसा लगा रहा है उस पर उन्हें क्या मिलेगा, रिटर्न क्या मिलेगा, पैसा लगाना सेफ है नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है पैसा डूब जाए। इसलिए उन्हें अकाउंटिंग डाटा चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग डाटा बिजनेस की लैंग्वेज है। अकाउंटिंग डाटा स्क्रीन पिक्चर है, वो बताता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इसलिए इनको अकाउंटिंग डाटा की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर। क्रेडिटर्स दो तरह के हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? सप्लायर्स। सप्लायर कौन? जिनसे रॉ मटेरियल, सामान वगैरह सारा उधार लिया जाता है। ठीक है, सारे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स यानी सप्लायर्स वो जानना चाहते हैं, वो इंश्योर करना चाहते हैं कि
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। इसका मतलब कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई सामान, कोई रॉ मटेरियल, कुछ भी उधार दिया जाए तो क्या वो टाइमली पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। वो डिसीजंस लेना चाहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन के बेस पर कि बिज़नेस को और क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए या नहीं किया जाए, और उधार दिया जाए या नहीं दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा उधार देने के चक्कर में पैसा डूब जाए, वो पैसा मिले ना। तो इसलिए शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स यानी शॉर्ट टर्म सप्लायर्स जो छोटे समय के लिए, एक छोटे पीरियड के लिए लोन या रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, वो अपना पैसा डुबोना नहीं चाहते, इसलिए अकाउंटिंग डाटा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स कौन है? जो लंबे समय के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए बिजनेस को लोन एटसेट्रा प्रोवाइड करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये लोग भी इंश्योर करना चाहते हैं कि जो पैसा, जो प्रिंसिपल अमाउंट ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो दोबारा इन्हें रीपे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसलिए वो भी इंश्योर करना चाहते हैं कि क्या उनके लोन्स उन्हें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसलिए वो भी अकाउंटिंग डाटा के ज़रूरतमंद होते हैं। अकाउंटिंग डाटा उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, अकाउंटिंग डाटा क्यों चाहिए? क्योंकि एम्प्लॉयज़ का भी इंटरेस्ट होता है। वो जानना चाहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, प्रॉफिट्स कितने हुए, क्या बिज़नेस उनको अच्छे वेजेस पे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, बोनस पे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, और क्या उनका इंक्रीमेंट पॉसिबल होगा, नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग डाटा प्रोवाइड करते हैं। प्रोविडेंट फंड उनका जमा हो रहा है, नहीं जमा हो रहा, सारी चीज़ें अकाउंटिंग डाटा उनको इन्फॉर्म कर देता है। टैक्स अथॉरिटीज़ का इंटरेस्ट होता है कि वो टैक्स जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इनकम टैक्स कितना होगा, जीएसटी कितना होगा, ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए होती है। इसलिए टैक्स अथॉरिटीज़ को अकाउंटिंग डाटा की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज़, गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज़ को देश के लिए प्लानिंग करनी होती है, टैक्सेशन के लिए प्लानिंग करनी होती है, रिसोर्सेज के एलोकेशन के लिए ये देखना होता है कि कौन सी यूनिट्स वीक जा रही हैं, किन में कौन सी प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, कौन सी जो है सोसाइटी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसके हिसाब से किसको सब्सिडी देनी है, किसको रिबेट देनी है, किसको कंसेशन देना है, ये सारी चीज़ें, ये सारे डिसीजंस लेने होते हैं। इसलिए अकाउंटिंग डाटा के बेस पर ही गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स, अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सेम वही चीज़ यहाँ पर है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप्स जितने भी हैं उन्हें अकाउंटिंग डाटा की ज़रूरत होती है। वो ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस का कंट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है। यानी बिजनेस प्रॉफिट्स तो कमा ही रहा है, उसके अलावा एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए वो कितना खर्च कर रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना पैसा लगाया उन्होंने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स को भी अकाउंटिंग डाटा चाहिए। पब्लिक के लिए यानी सोसाइटी के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी को अफेक्ट करती है। किस तरीके से? क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, उसके अलावा वो जो है अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके अलावा पब्लिक जानना चाहती है कि बिज़नेस के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या क्या सुविधाएं लोकेलिटी में प्रोवाइड की जा रही हैं। फिर आ जाइए कॉम्पिटिटर्स पे। कॉम्पिटिटर्स जानना चाहते हैं कि भाई किसी दूसरे बिजनेस के या इस बिज़नेस की वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, कंपेयर करने के लिए कॉम्पिटिटर जानना चाहते हैं। तो कॉम्पिटिटर्स को भी अकाउंटिंग डाटा की ज़रूरत होती है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।